बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। सारा प्लान खुद राना सनाउल्लाह ने बता दिया है। हुकूमत ने हर चीज कंट्रोल कर ली है। जल्द से जुलूस की इजाजत नहीं, रैलियों की इजाजत नहीं, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारियां हैं। कोई खातून हो, मर्द हो, हत्ता के बच्चे हों, किसी को नहीं छोड़ा जाता। किसी तरह की जमहूरी एक्टिविटी की कोई इजाजत नहीं है। अदालतें काबू में है, एग्जीक्यूटिव काबू में है, पार्लियामेंट काबू में है, हर जगह पूरा कंट्रोल है। मगर एक जगह मुसलसल शिकस्त का सामना है और कंट्रोल नहीं हो रहा और वहां से बहुत मार पड़ रही है, वो है सोशल और डिजिटल मीडिया। इसको कंट्रोल करने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ तहरीके इंसाफ छाई हुई है और उससे हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अब यह सोचा गया है कि जी हर सूरत सबसे पहले इमरान खान का ट्विटर अकाउंट तो बंद किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। पाकिस्तानी ही नहीं सिर्फ, बल्कि दुनिया भर में जो अहम शख्सियात हैं वो भी इमरान खान को फॉलो करती हैं और वहां इमरान खान का पैगाम पहुंच जाता है। फिर यह भी सोचा छोड़ा गया कि जी देखिए, इमरान खान तो वो ट्वीट करते ही नहीं है, जो बात कही जाती है पता नहीं बाहर आके कौन करता है, किसके पास है। उनसे इन्वेस्टिगेशन भी की गई कि जी आपका अकाउंट कौन सी है, ये रॉ पता नहीं मुसाद कौन चला रहा है, ये बताएं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जी जिब्रान लियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है जी। तो अब ख्वाहिश ये है कि हर सूरत इमरान खान को सोशल मीडिया से भी दूर करना है। इस तरह मुलाकातों पर पाबंदी है, आसानी से मुलाकात नहीं हो सकती। अब अदालतें पहले जेलों में थी, अब जेलों से बाहर आ रही हैं कि जी व्हाट्सएप के जरिए इमरान खान आ जाए, कहीं वकीलों से ना मिला जाए। 118 मुल्जिम होते हैं GHQ केस में, तो वहां पर तो एक गुफ्तगू का एक तांता बन जाता है, सवाल जवाब भी हो जाते हैं इमरान खान से। वो सिलसिला रोकना है, तो उसको बिल्कुल कट ऑफ करना है। अब तहरीके इंसाफ का बयानिया चल रहा है। अब मसला यह है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। असल कहानी ये नहीं है कि ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर तहरीके इंसाफ कोई पार्टी के तौर पर हावी है। असल में ये कि एक तो वो अपोजिशन में है, उनकी बात लोगों के दिलों में घर करती है। इमरान खान ने जिस तरह से जेल काटी है, जितना मकबूल वो हो गया है, पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं था। तो अब ये लोग हैं, ये कोई पार्टी का एक कोई ऑफिस में बैठा जिस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग चला रही है सोशल डिजिटल मीडिया, ये वो मामला नहीं है। ये लोग खुद से आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी हो, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हो, सब इसमें शामिल है। तो लिहाजा खुद नून लीग को आगे आना पड़ा है, ये टास्क लेना पड़ा है। 26वीं तरमीम हो चुकी है जजेस के पास। जब भी हुकूमत जाएगी, अभी तक कोई एक फैसला भी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत के खिलाफ आया, और जहां जहां जज उन्होंने अपनी मर्जी से लगाए हुए हैं। तो लिहाजा उनको बड़ी उम्मीद है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके नून लीग के बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब जा चुके हैं इमरान खान का ट्विटर बंद करवाने। अब ये अदालती फैसला लेकर दिखाएंगे ट्विटर इंतजामिया को, एक्स की इंतजामिया को, कि देखिए जी अदालत ने कहा हुआ इसलिए बंद कर दें। अब उसके बाद भी बंद होता है या नहीं, ये अलग बात है। ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि उन्होंने ये फैसला, डोगर कोर्ट का फैसला, ट्विटर इंतजामिया, एक्स इंतजामिया ने देखते हुए कि इमरान खान के इतने करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने रद्दी की टोकरी में डालना है। लेकिन ख्वाहिश जो है वो यही है। इसका मतलब ये कि एक्स अकाउंट बंद करवाया जा सकता है इमरान खान साहब का? जी बिल्कुल, उसके ऊपर हुकूमत जो है वो काम कर रही है। वो उसके ऊपर जो मफाद छपता है वो पाकिस्तान दुश्मन मफाद है। अब ये फैसला ज़ाहिर है हुकूमत ने कर लिया हुआ है, मुल्क दुश्मन मफाद है और मवाद है जो छप रहा है, उस पर आ रहा है, तो फैसला हुकूमत ने कर लिया हुआ है। तो फिर अदालत का फैसला आने से पहले हुकूमत फैसला कर चुकी है। इनको अदालत के फैसले का भी पता है कि डोगर कोर्ट से क्या फैसला आना है। वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ वहां पे बयानिया जो है वो दिया जाता है और वो मुल्क से दुश्मनी के मुताबिक है। उसको बिल्कुल बंद होना चाहिए और उसको प्रोसिक्यूट भी होना चाहिए। नहीं जी, बंद भी होना चाहिए, प्रोसिक्यूट भी होना चाहिए। ये फैसला हुकूमत सुना चुकी है, ये इनकी ख्वाहिश है। तो ये काफी अरसे से ख्वाहिश बना रही है, लेकिन कोई बात बनती नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब अमेरिकी सदर की मुलाकात आज होगी, व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की है। आखिरकार मैंने जो आपको वीडियो में बताया था, वो बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाया था कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि जी एक मुलाकात का शर्फ हमें मिल जाए, तो वो तो हो गया है। लेकिन क्या यहाँ पर ये भी करेंगे कि अपने दोस्त एलन मस्क से कह दे कि इमरान खान का अकाउंट ही बंद कर दे? जी जनाब, तो ये वो खबर जिसका हुकूमत को बेचैनी से इंतजार था। ट्रंप शहबाज शरीफ मुलाकात, ट्रंप इंतजामिया ने तस्दीक कर दी है। अब तो खुशी के शादियाने होंगे कि इज्जत माब जनाब बादशाह सलामत से अब मुलाकात हो रही है, और क्या चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान फिर भी बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कह दिया जी मैं जो दिल करेगा बोलूंगा और मेरे ट्विटर अकाउंट पर वही पैगाम आता है जो मैं कहता हूं। ये इमरान खान का पैगाम भी आ गया है, क्योंकि तहरीके इंसाफ के अंदर से कुछ लोग ढूंढे गए थे जो इस तरह की बात कर रहे थे। नहीं, वो किसी को बताते हैं, आगे चीजें पीछे हो जाती हैं, फलां हो जाता है, फलां हो जाता है, तो वो कहानी नहीं है। तो यहाँ हुकूमत को मार पड़ रही है, मुसलसल मार पड़ रही है, बड़े बुरे तरीके से है। कोई मुकाबला नहीं है, सब कुछ करके देख लिया 3-3.5 साल में। जितना दबाते हैं तहरीके इंसाफ, इमरान खान का बयानिया उतना ज्यादा नजर आता है। तो इससे अब परेशानी है, अब इसको बंद करना है। राना सनाउल्लाह ने बता भी दिया है। अब देखते हैं कि इसमें कितने कामयाब होते हैं। 3.5 साल से कोशिशें वैसे कर रहे हैं। पीटीवी सिर्फ जा सकता है मरीम नवाज साहब की कवरेज पर, और कोई नहीं जा सकता। और उसकी वजह आप देखिए ये है कि वहां पर ये देखिए, ये मरीम साहब तकरीर कर रही है, ये देखिए ये मरीम साहब तकरीर कर रही है और बुला बुला के लोगों को लाया गया और ये बंद हॉल में, और उसके बावजूद ये हाल है, ज्यादातर कुर्सियां खाली हैं। अब इसलिए ये कोई इज्तिमा नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये किया ये जाता है कि सिर्फ अपने लोग आकर बिठाए जाते हैं, वो भी नहीं पूरे हो सके। तो पीटीवी कवरेज करेगा, ये खाली हॉल नहीं दिखाएगा आपको। ये सारे सरकारी मिसाइल के बाद बड़े बड़े इश्तिहारात, बैनर्स, ये देखिए मरीम साहब तकरीर कर रही हैं, सारी सीटें खाली हैं। ये इनका हाल है।
इतने पैसे सरकारी लगाने के बावजूद, पैसा ही पैसा बनाने के बावजूद ये तक हो रहा है कि वक्ती तौर पर मरीम साहब आती हैं, सड़कें भी बना दी जाती हैं, साफ भी कर दी जाती हैं, स्टेशन भी बना दिए जाते हैं, इनके जाते ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो इनको मुन्ना भाई कह लें या मुन्नी बहन बना लिया जाता है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हाल है जी, और इसको फिर लोग दिखा रहे हैं कि जी ये है असल हकीकत। फिर गालम गलोच ब्रिगेड कौन चला रहा है, उस पर जब शौकत बसरा ने बात की तो मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम भी वहीं से कट हो गया। हौसला अफजाई नहीं की जो गाली गलोच करते हैं या गाली गलोच हुई होगी। मैं आपको चैलेंज इस बात का भी देता हूँ, मरियम बीबी को निकालने को किन किन को फॉलो करती है, मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता, वो इन उनको फॉलो करती है कि जो शायद ट्विटर पे ऐसी ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा जी ये सवालात का सिलसिला जारी है, इनकी बात पूरी नहीं हो सकी। ये महविश नवाज खान साफियां लिखती हैं, मरीम नवाज उन अकाउंट्स को फॉलो करती हैं जो ट्विटर पर सिर्फ गंदी गालियां देते हैं, शौकत बसरा, और फिर शौकत बसरा की बात को काट दिया गया। ये मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम है, उस पर अब साफी ये कह रहे हैं, मंसूर साहब बेहतर बता सकते हैं किस तरह से कटा क्या हुआ, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम में शौकत बसरा ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और दूसरे इफ्तिखार वली गंदी गलीज गालियां देते रहे। उन्होंने कहा जी इनको देने दे गालियां, तो यहां से पता लग जाता है कि इसकी क्या तरबियत है। वरना कहते हैं जी तरीके इंसाफ ने ये कर दिया वो कर दिया, मगर ये देखिए प्रोग्राम में साफ नजर आ रहा है कौन गालियां दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि वजीर आजम ना कहें उस बेचारे को अर्दली वजीर आजम कहें। वो वजीर आजम वोटों से होता है, वजीर आजम आवाम से होता है। मैं चैलेंज, ये देखिए चैलेंज है, बात वो गालियां दे रहे हैं, इफ्तिखार वली म्यूट करना पड़ गया। वो देखिए शौकत बसरा ने गाली देने दे, ये देखिए इख्तियार साहब, मंसूर अली खान कह रहे हैं इख्तियार साहब रुक जाए। शौकत बसरा बार बार कह रहे हैं आप गाली देते हैं, मैं गाली का जवाब गाली नहीं दूंगा, आप हारे हुए हैं, आपको पता है नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ सब हारे हुए हैं। उन्होंने कहा जी अर्दली है, और इख्तियार वली साहब फिर आगे से गालियां, तो इससे फैसला कर ले कौन किसको गालियां देता है, और टेलीविजन पर पता लग रहा है। बाकी फॉलोवर्स का आप खुद जाकर देख सकते हैं कि जो लोग बहुत गलीज गंदी गुफ्तगू कर रहे हो, तो आप जाएं एक्स पर, ट्विटर पर देखें तो आपको नजर आएगा कई लोगों को मरीम नवाज साहब फॉलो कर रही होती हैं। शायद उनके कोई फॉलोवर्स भी ज्यादा नहीं होते, शायद ऐसा होगा 100 भी फॉलोवर्स नहीं होंगे, लेकिन जो भी फॉलो कर रहे होंगे उनमें मरीम नवाज भी आपको नजर आ जाएंगी मेन में। ये सूरत हाल है जो शौकत बसरा साहब ने बताई है, क्योंकि जहां पर फॉर्म 45 की बात आ जाए तो फिर आगे से गालियां ही इनके पास रह जाती हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।